भाई मैंने अपनी पूरी वीडियो पहले रिकॉर्ड कर ली थी एंड फिर आती है एनटीसी भाई की ये वीडियो। पहली चीज, मैंने एंड कृष्णा ने आपको एक बार भी कोई गाली नहीं दी है। इवन हर एक वीडियो में मैंने यही कहा है कि मेरी तरफ से कोई हेट नहीं है, ना कोई हेट दो। सेकेंडली, रही बात आपके चैनल की, अगर आपका चैनल सच में उड़ा होता ना तो भाई मैं खुद सपोर्ट करता, मैं ऐसा बंदा हूं ही नहीं। जिस तरह से आपका पूरा पूरा चैनल एंड वीडियोस हाइड हुई है वो सिर्फ यूट्यूब स्टूडियो में से हो सकता है। भाई आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही? इस टाइम पर आपको सिर्फ आपकी ऑडियंस नहीं दिख रही, इस टाइम पर आपको क्रिएटर्स भी दिख रहे हैं। जिस तरह से आपका चैनल गायब हुआ है एंड वीडियो पर जो शो हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब इंटरनली आपने चीजों को हाइड किया हो। भाई मेरा हो गया इस कंट्रोवर्सी से, मेरे को अकेला छोड़ दो। आई एम डन विद दिस। प्लीज भाई ऐसी हरकतें मत करो कि दोबारा वीडियोस बने। एंड भाई चिल्ला चिल्ला कर बात करने से झूठ सच नहीं बन जाता है। एज आई सेड भाई, आप अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूं एंड जनता को पागल समझना बंद कर दो। Oh shit. Here we go again. सी भाई बैकएंड पर कुछ ऐसा हुआ है कि ना मैं इस बंदे की कोई क्लिप यूज करूंगा, ना ही इसका नाम लूंगा। पिछली वाली वीडियो में मैं जस्ट प्रणिक भाई की पॉडकास्ट एंड इनकी पब्लिक स्टोरी को यूज किया था, जिसमें मेरे ऊपर इनडायरेक्टली शॉट्स ले रहे थे एंड इनके ऊपर ये मेरे को स्ट्राइक नहीं मार सकते हैं। बट जैसी इनकी हरकतें हैं एंड जितनी मेरे से खुन्नस खा के बैठे हैं, आई एम प्रीटी श्योर कि अगर इनको मौका मिला ये मेरा चैनल उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए इस वाली वीडियो में हम इनको बुलाएंगे नाटू भाई। भाई पिछली वाली वीडियो एंड इवन कमेंट्स में भी मैंने कह दिया था कि मैं इस वाली कॉन्ट्रोवर्सी से आगे बढ़ना चाहता हूँ। एज मेरे को जितना करना था मैं उतना कर चुका था, इसलिए मैं अपना निकल जाता हूं व्हाट इफ नारुतो बिकेम इविल के पार्ट 10 की स्टोरी लिखने। इस चीज पर फोकस करना, स्टोरी लिखने। मैंने पास में नारुतो की बहुत सारी व्हाट इफ वीडियोस निकाल रखी हैं जिनकी स्टोरी मैंने खुद लिखी है। फॉर एग्जांपल पूरी नारुतो उचिहा वाली सीरीज, इटाची ट्रेन नारुतो वाली सीरीज एंड नारुतो हॉरर वाली स्टोरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट इन वीडियोस में सीन क्या था कि स्टोरी मेरे को खुद लिखनी पड़ती थी, जिसमें काफी ज्यादा टाइम लगता था। बट ऑफ कोर्स ऑडियंस को वीडियो जल्दी जल्दी चाहिए एंड इस प्रेशर में अच्छी स्टोरी लिख पाना भी बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। इसीलिए मैंने नारुतो बिकेम इविल वाली सीरीज से एक फैनफिक के ऊपर वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया। बट उसमें भी मैंने चीजें एग्जैक्टली सेम नहीं रखी जो मोस्ट ऑफ द कन्वर्सेशन होती है कैरेक्टर्स के बीच में एंड काफी सारे सब प्लॉट्स मैंने खुद लिखे हैं। स्टिल मैंने पार्ट 7 तक डिस्क्रिप्शन में फैनफिक के राइटर एंड फैनफिक को अच्छे से मेंशन कर रखा था। बट पार्ट 8 एंड पार्ट 9 में मैंने डिस्क्रिप्शन के फॉर्मेट को चेंज किया था एंड उसमें फैनफिक एंड उसके ऑथर का नाम नहीं था, जो कि मैं चलो एक्सेप्ट कर लेता हूं कि मेरी गलती है। बट इवन अगर तुम पार्ट 8 एंड पार्ट 9 देखोगे उसमें मैंने बहुत सारी चीजों को ऐड किया एंड बहुत सारी चीजों को चेंज किया है। कैरेक्टर्स के बीच में क्या बात होती है, फाइट कैसे टेक प्लेस करती है एंड इवन फाइट का आउटकम क्या होता है। मेरी सेकंड वीडियो डालने के बाद मेरे को काफी सारे हेट कमेंट्स आ रहे थे, बट कुछ कमेंट्स में ये था कि फैनफिक पर जाके इस बंदे को स्ट्राइक पड़वाओ। मेरे को पहले भी मेरे काफी सारे सब्सक्राइबर्स ने स्क्रीनशॉट भेज रखे थे कि एनटीसी भाई के फैंस मेरे चैनल के पीछे पड़े हुए हैं। बट मेरी वीडियो डालने के बाद मेरे को एक बंदे का मेल आता है कि आपने ऑथर को क्रेडिट क्यों नहीं दिया है। मैंने इस बंदे के कमेंट्स एक दो बार पहले भी देख रखे थे एंड मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता है कि अगर मेरे पे टाइम होता है तो फिर मैं सबसे बात कर लेता हूँ। मैं रात में इस बंदे के साथ कॉल पर बात करता हूँ एंड ये मेरे को क्लियर कर देता है कि ये मेरे को एंड ऑडियंस को जस्ट रेज बेट कर रहा था। हम लोगों की बात होती है एंड मैं इसे सारी चीजें समझा देता हूँ। ऑल्सो तभी के तभी मैं पार्ट 8 एंड पार्ट 9 की डिस्क्रिप्शन में भी ऑथर का नाम डाल देता हूँ। मैंने इसको यही समझाया था कि भाई अभी भसड़ हो रखी है एंड नाटू भाई एंड उनके फैंस को बस एक मौका चाहिए मेरे को अटैक करने का। ये मेरे से सॉरी बोल देता है एंड इसके बाद हम लोगों की काफी देर तक पर्सनल बातें होती हैं। बट इससे एक गलती ये हुई थी कि इसने मेरे कमेंट्स में एंड एनटीसी भाई के कमेंट्स में ये फैनफिक वाली बात स्पैम कर दी थी, जिससे ये रात में हटा लेता है। बट जब तक देर हो चुकी थी, मैं सुबह 11 बजे के आसपास उठता हूँ एंड फैनफिक पर बंदों ने स्पैम कर दिया था मेरे को स्ट्राइक मारने के लिए। भाई मेरे को इससे कोई डर नहीं लग रहा है, बट सीन क्या है, वो ऑथर अमेरिका का बंदा है, वो मेरी कोई वीडियो खोल के तो देखने वाला है नहीं है। उसे देखेगा कि 100 बंदे उससे कह रहे हैं मेरे को स्ट्राइक मारने के लिए, तो उसे यही लगेगा कि कोई उसकी स्टोरी को उठा के डायरेक्ट नैरेट कर रहा है, जबकि मेरा कंटेंट आता है ट्रांसफॉर्मेटिव कंटेंट में। भाई पहले मेरे को यही लग रहा था कि नाटू भाई के फैंस ये सब कर रहे हैं, बट आर्यन भाई की वीडियो देखने के बाद मेरे को सच में खुद नहीं पता कि ये नाटू भाई के फैंस हैं या फिर खुद नाटू भाई हैं। भाई ये तो तुमको याद ही होगा कि मैंने 2 अकाउंट्स को क्वेश्चन किया था, एक राधे कृष्णा एंड एक अभिषेक मात्रे। नाटू भाई अपने डिस्कॉर्ड पर मैसेज डालते हैं जिसमें वो अपने सारे फेक अकाउंट से रिक्वेस्ट करते हैं किसी भी क्रिएटर को सुपर चैट भेजने से। यहाँ पर एक बंदे का नाम और आता है नारुतो उचिहा। मैं इंस्टाग्राम पर उतना एक्टिव नहीं रहता हूँ, इसलिए मेरे को नाटू भाई के इस कट्टर फैन के बारे में नहीं पता था। शाउट आउट टू आर्यन भाई, उन्होंने नाटू भाई के इस फैन पेज को एक्सपोज करके रख दिया। भाई ये बंदा अपना खुद का फैन पेज बनाता है एंड उसमें खुद की इतनी जोर की डिक्लेयरिंग करता है कि मियां खलीफा भी शर्मा जाए। अपनी एंड व्यूक भाई की फोटो एआई से मॉडिफाई करवा के अपने नकली 6 पैक्स निकाल के ये बंदा अपने आप को ही गोट कहता है। भाई कम से कम ड्रेक ने एब्स निकालने के लिए सर्जरी तो करवाई थी, आप एआई से मजे ले रहे हो। भाई आपको व्यूक भाई जैसा बनना है तो व्यूक भाई ने जिम में मेहनत भी तो करी है यार, आप बना लो बॉडी। फिर व्यूक भाई अगर आपको कहीं कॉमिकॉन वगैरह में मिले तो उनसे कह देना व्यूक भाई जरा टी-शर्ट निकालना, एक फोटो खींचनी है। ये बंदा व्यूक से इतना ऑब्सेस्ड है, ये रात को 3-3 बजे व्यूक भाई को कॉल करता है। व्यूक भाई जिम का कंटेंट बनाते हैं तो भाई को भी जिम का कंटेंट बनाना है। व्यूक भाई अपने ऑफिस के काम है यूट्यूब को साथ में मैनेज करते हैं, तो इनको भी
भी यही दिखाना है। व्यूक को स्ट्राइक पड़ी तो इनको भी स्ट्राइक पड़ गई। लिटरली भाई अपने फैन पेज का नाम वैभव रख देता है। क्या दिखाना चाह रहे हो भाई, व्यूक तुम्हारा फैन है? मैं कह रहा हूँ भाई सुधर जाओ, व्यूक का पीछा छोड़ दो वरना किसी दिन भाभी ही कूट देंगी। सी मैं ऑलरेडी 2 बार प्रूव कर चुका हूँ कि नाटू भाई की स्ट्राइक्स फेक हैं, बट आफ्टर सम इनसाइडर नॉलेज मेरे हाथ व्यूक भाई की स्ट्राइक का भी स्क्रीनशॉट लग चुका है। तो उन स्क्रीनशॉट्स में तुम्हारी स्क्रीन पर लगा दूंगा। एंड जैसा मैंने कहा था, नाटू भाई की सारी स्ट्राइक्स फेक हैं। पूरे टाइम उन्होंने बस यही ड्रामा किया है कि इनकी व्यूक एंड स्काई भाई से बात हो रही थी, बट उससे ये कैसे प्रूव हो जाता है कि आपको स्ट्राइक पड़ी थी? पहले से तो दोनों पर मैसेज आपने ही किए थे ना। सी लुकिज्म में 2 बंदों की ऑडियंस है जो कि बहुत बड़ी है, व्यूक एंड स्काई भाई। इसलिए नाटू भाई बार बार स्काई की ऑडियंस का नाम ले रहे थे ताकि वो स्काई की ऑडियंस का फायदा उठा सके। इतना सब होने के बाद भी मैंने सोचा था कि अब मैं इन पर वीडियो नहीं बनाऊंगा। मैंने सोचा था कि स्ट्राइक वाली बात मैं पार्ट 10 वाली वीडियो में कर लूंगा, बट नाटू भाई मान ही रहे हैं। कल भाई फिर से आ जाते हैं स्ट्रीम करने। इस वाली स्ट्रीम के बस 2 ऑब्जेक्टिव थे, सिंपैथी लेके विक्टिम कार्ड प्ले करना एंड राधे कृष्ण एंड अभिषेक मात्रे को एक लेजिट सब्सक्राइबर बताना। इसी वाली स्ट्रीम पर मैं 3-4 बार कमेंट करता हूँ कि भाई मेरे चैनल के पीछे क्यों पड़े हो यार। एंड भाई व्हाट अ कोइंसिडेंस, इस वाली स्ट्रीम के बाद फैन फिक पर कमेंट्स आना बंद हो जाते हैं। बट ये बंदा यहाँ पर भी नहीं रुकता है यार, ये अपना चैनल उड़ा के फिर से सिंपैथी लेने आ जाता है। तुम डिस्कॉर्ड पर जाकर इनकी वीडियो पर क्लिक करोगे तो तुम्हें साफ साफ दिखेगा दी कंटेंट हैज बीन रिमूव्ड बाय द फकिंग ओनर। भाई हम यहाँ बच्चे बैठे हैं, पहले अपना चैनल उड़वाने की कोशिश करो, फिर अपना चैनल उड़ा के ही सिंपैथी ले लो। वाह नाटू भाई वाह। फिर ये बंदा कृष्णा भाई की वीडियो आते ही अपना डिस्कॉर्ड सर्वर भी उड़ा देता है। देखो एंटीज भाई आपने अपना मेन चैनल एंड डिस्कॉर्ड तो उड़ा ही लिया है, थोड़ा सा शॉर्ट वाला चैनल एंड इंस्टा भी हो जाता तो। मजाक कर रहा हूँ भाई, बट ये क्या कर रहे हो? आके सॉरी बोल दो ना भाई, ये सारी हरकतें करने की क्या जरूरत है? एंड भाई जिस लेवल की एक्टिंग इस बंदे ने की है ना अपने शॉर्ट में, भाई ये कहाँ लगे हुए हो भाई? बॉलीवुड वगैरह में जाके ट्राई करो, सपोर्टिंग रोल वगैरह मिल जाएगा आपको। आप तो अपना चैनल यूट्यूब वालों के साथ मीटिंग करके वापस ले आओगे, बट मेरे पास आप जैसे लॉ वाली स्किल्स नहीं है ना यार। एनीवेज भाई आपने पोस्ट तो गलती से डाल दी थी ना, आपको कोई क्रेडिट तो चाहिए नहीं था। बाद में आके आपने फुल ड्रामा भी किया है कि ऑडियंस की वजह से हटी है स्ट्राइक। बट भाई ये रिप्लाईज क्या है फिर? स्ट्राइक तो मेरी मीटिंग की वजह से हटी है, सिर्फ इंडिया ही नहीं नेपाल एंड बांग्लादेश वालों को भी मैंने ही बचाया है। अच्छा ठीक है समझ गया। व्यूक भाई क्या कर रहे हो यार? नाटू भाई ने आपको बचाया, वो आपके सगे भाई हैं। आपकी शादी की भी सारी अरेंजमेंट्स उन्होंने ही की, इवन पंडित भी वही थे, तब भी आपने नाटू भाई को क्रेडिट नहीं दिया। भाई नाटू भाई जिस लेवल की बातें कर रहे थे ना, अगर ये कंट्रोवर्सी नहीं होती तो वो दिन दूर नहीं था जब नाटू भाई आके ये कह देते कि वो अपनी लॉ के स्किल्स का यूज करके रशिया एंड यूक्रेन की वॉर भी रुकवा सकते हैं। नाटू भाई देखो ये सारी हरकतें करने से आपने जो चीजें की हैं वो बदल तो जाएंगी नहीं। आप मेरा चैनल उड़वा भी दोगे तो मैं नया चैनल बना लूंगा, बट मैं आपको बता दूं कि फिर मेरी ऑडियंस की तरफ से हेट जरूर मिलेगा जिसके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा ये हरकतें मत करो प्लीज। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ जाते हैं। आप अपना काम करो, मेरे से दूर रहो, एंड मैं अपना काम करूंगा, आपसे दूर रहूंगा। मेरी तरफ से राधे राधे। एंड हाँ प्लीज व्यूक का पीछा और छोड़ दो, उनकी शादी हो गई है, लेट हिम एंजॉय हिज लाइफ। जिससे मेरे को याद आया, व्यूक भैया एंड भाभी को मेरी तरफ से शादी के लिए कांग्रेचुलेशंस। मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वाली वीडियो में जो कि अब डेफिनेटली पार्ट 10 ही होने वाली है। तब तक के लिए पीस आउट। हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं? भाई ये क्या हो रहा है भाई? मैंने दिए साल अपनी कलम को है ब्रो, कोई भी सीजन कैसे मुझे हटा पाएगा? आंखें बंद करके सुनो तुम मेरा संगीत, डैम बेला तू ही बचा पाएगा। मैं तो हूँ अंडरग्राउंड सीन का, तो कामे जैसा संगीत है। भाइयों से मैं गिरा रहता सुबह शाम, कहानी मेरी शुरू होती स्ट्रीट से।